बर्बर घटना है, ये ऐसे भयानक घटना है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक यंग डॉक्टर, एक यंग जो वहाँ काम करने के लिए गए थे, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है और इस प्रकार की भयानक घटना हुई है जहाँ रेप तथा जिस तरह हमला हुआ है उस बच्चे के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर, निश्चित रूप पर ये पूरे बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये टीएमसी सरकार है, अभी तक अगर आप देखेंगे तमाम जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, और मैं स्पष्ट रूप में ये कहना चाहती हूँ, इसमें इस घटना के अलावा भी जितने घटनाएं हुए हैं उसमें बहुत सारी घटनाओं में टीएमसी के लोग खुद शामिल है, और टीएमसी के लोग जहां शामिल है वहां के टीएमसी के लीडर्स उनकी बचाव के लिए खड़े होते हैं। अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन विश्वास कौन कर सकता है, क्योंकि उनका जो पूरा रिकॉर्ड है इस प्रकार की महिलाओं के ऊपर अत्याचार के केसेस के संबंध में, ये बहुत ही निराशजनक रिपोर्ट है, क्योंकि हमेशा उनकी गुंडा वाहिनी के लोग जो शामिल होते हैं, उनके पार्टी के नेता उनकी रक्षा के लिए पहुंचते हैं, विक्टिम के पक्ष के लिए नहीं पहुंचते हैं। इसलिए वहाँ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलेगा जब तक परिवार और वहाँ के जो काम करने वाले और जो स्टूडेंट है वो उस पर जांच की निष्पक्षता के बारे में अगर वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगा तब तक वो लोग आंदोलन चलाएंगे। किस तरह की जांच की मांग करते हैं? वहाँ के साथ ही जो जांच कर रहे हैं वो ही है। क्या उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच की मांग करते हैं? हमने आपको बताया वहाँ आंदोलन चल रहा है, जो वहाँ के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं वही सही है। जो रिपोर्ट अभी आई है, ये रिपोर्ट जो तथ्य को सामने रखे हैं, जो डिटेल्स को सामने रखे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त एक घोटाला का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। उसमें जो जांच करने वाले सेबी हैं, वो सेबी के चेयरपर्सन जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं, तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच हटाने के बारे में हुआ था वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो अभी सेबी चेयरपर्सन के नाम जब आ गया है, तो पहली बात ये है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सेबी चेयरपर्सन से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। अगर वो स्वयं अपने पद को नहीं छोड़ रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए एक निष्पक्ष जांच के लिए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार तो बचाने की उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार का खुद इसमें पूरा हाथ है। इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर ये मांग की है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश की डिमांड है, तमाम विपक्षी दलों की ये डिमांड है कि तुरंत अभी एक जेपीसी का गठन किया जाए जो निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत भी ये केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक तरह का क्लीन चिट दे दिया। तो आज जब ये नए तत्व आए हैं, तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी या कोई हस्तक्षेप होगा कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है।